राम, आप सभी का स्वागत है। आज मेरे पास 10th क्लास का सोशल साइंस सीरीज सी का पेपर है, जो कि अप्रैल 2022 ईस्वी में हुआ। तो इसका भाग है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक कौन था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक था हारग्रीव्स। स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक था हारग्रीव्स, और इसने इसका आविष्कार किया था 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कब लगाई गई थी? भारत में पहली सूती वस्त्र मिल 1854 ईस्वी में 1854 ईस्वी में लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, भारत का पहला प्रकाशित हिंदुस्तानी अखबार कौन सा था? भारत का पहला प्रकाशित हिंदुस्तानी अखबार था बंगाल गजट। बंगाल गजट, जो कि किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वो किया गया था स्थापित गंगाधर भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहा जाता है? भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलोर को कहा जाता है। उसके बाद है फिफ्थ, सेल का पूरा नाम बताएं। सेल का पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? भारत में अभी 7 राष्ट्रीय दल हैं। 2017 के वर्गीकरण के आधार पर, 2017 के वर्गीकरण के आधार पे 7 नेशनल पार्टीज हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन्थ, भारत ने वैश्वीकरण की नीति कब अपनाई? तो भारत ने वैश्वीकरण की नीति जो है वो 1991 में अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू युवा केंद्र का गठन कब हुआ? तो नेहरू युवा केंद्र का गठन हुआ था 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे कांशीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन में कितने देश शामिल हैं? तो विश्व व्यापार संगठन जो है, इसमें हाल ही की अभी की बुक में 164 कंट्रीज बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है इसका, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किए थे उन्हें कहा जाता था? उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था गुमास्ता। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? इसके संपादक थे जेम्स ऑगस्ट हिक्की। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है सेकंड का, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है वो तलछटी चट्टानों पे पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक निजी क्षेत्र उद्योग है। तो एक निजी क्षेत्र का उद्योग कौन सा है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को एक निजी क्षेत्र का उद्योग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, वह राजनीतिक दल जो सरकार चलाता है उसे कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सत्तारूढ़ पार्टी, रूलिंग पार्टी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कॉलम ए का कॉलम बी से सही मिलान कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है हमारा औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन से हुई थी। उसके बाद है भाप इंजन के आविष्कारक थे जेम्स वॉट। उसके बाद नेक्स्ट है मार्टिन लूथर जो थे प्रोटेस्टेंट के सुधारक थे। उसके बाद है सोना जो है वो कोलार में पाया जाता है। उसके बाद है कोडरमा अबरक, ठीक है, अबरक जो है वो कोडरमा में पाया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विवरणात्मक प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहले निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रोटो औद्योगिकरण का अर्थ बताएं। प्रोटो औद्योगिकरण जो है वो क्या होता है? तो प्रोटो औद्योगिकरण क्या होता है? इंग्लैंड या यूरोप के जितने भी देश हैं ना, यूरोप के देशों में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होता था।
ये उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था बल्कि घरों में होता था। इसी को हम प्रोटोद्योगिकरण कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई, कारण दें। क्यों आई थी? क्योंकि पहले ये जो वुड ब्लॉक तख्ती की छपाई जो है वो कहाँ होती थी? चीन में। मार्को पोलो नामक एक इतालवी था खोजी यात्री, जो काफ़ी समय तक चीन में रहा। वहाँ 1295 ईस्वी में वापस इटली लौटा और अपने साथ इस तख्ती की छपाई को लेकर आया था। इस प्रकार 1295 के बाद 1295 के बाद यूरोप में भी छपाई की ये तकनीक अपनाई जाने लगी। तो इसको क्या करके रखा था? छुपा के रखा था चाइना वालों ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मकान भूस्खलन में सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं? भूस्खलन में कौन से मकान सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं? जो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में बने हों। इसके अलावा तेज ढलानों अथवा कमज़ोर भौतिक धरातल पर बने हों, वो भी असुरक्षित होते हैं भूस्खलन के लिए। विनिर्माण क्या है? विनिर्माण क्या होता है? कच्चे माल को संसाधित करके बड़े पैमाने पर अधिक मूल्यवान वस्तुएं बनाना विनिर्माण कहलाता है। इसमें क्या होता है? कच्चे माल को संसाधित किया जाता है और बड़े पैमाने पर अधिक मूल्यवान वस्तुएं बनाई जाती हैं, उसे ही विनिर्माण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में कोई दो अंतर बताने हैं। तो क्षेत्रीय दल जो होते हैं, राष्ट्रीय दल में जो होते हैं, उनमें दो अंतर क्या होंगे? राष्ट्रीय जो पार्टी होती है, राष्ट्रीय दल जो होता है वो पूरे राष्ट्र में फैला होता है, और क्षेत्रीय दल जो होता है, क्षेत्रीय पार्टी का एक विशेष क्षेत्र में अपना आधार होता है, ठीक है। एक विशेष क्षेत्र होता है, उसमें ही उसका आधार होता है। दूसरा अंतर है, क्षेत्रीय हितों को बढ़ावा देता है। क्षेत्रीय दल जो है वो क्षेत्रीय हितों को बढ़ावा देता है, और राष्ट्रीय दल जो होता है वो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय हितों को हल करता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन हमारा, वैश्वीकरण के कोई दो लाभ बताएं। वैश्वीकरण के कोई दो लाभ बताएं। इससे क्या होता है? लाभ क्या होंगे इसके? उपभोक्ता के रूप में हमारे सामने वस्तुओं व सेवाओं के विकल्प ज़्यादा मिल जाते हैं, और दूसरा लाभ क्या होगा? नवीनतम मॉडल की विख्यात वस्तुएं हम खरीद सकते हैं। ये हमारे पास दो लाभ होंगे। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों कहा कि स्वराज्य की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है? तो इनको आपने खुद कोशिश करनी है करने की। अगर आपको नहीं आएंगे तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है, मैं इनको हल करने की कोशिश करूँगा। ये आपने 6th वाला भी खुद करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं आपको आएंगे तो मैं हल करने की कोशिश करूँगा। उस संकेतों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को भारत या विश्व के मानचित्र में भरिए। पहले भूगोल। भारत के मानचित्र में दर्शाएं हीराकुंड बांध, सूरत, गोवा, दो गन्ना उत्पादक राज्य, पूर्वी व पश्चिमी घाट। तो पहले हम भारत के मानचित्र को देखते हैं। तो यहाँ आएगा हमारे पास दो गन्ना उत्पादक राज्य। दो गन्ना उत्पादक राज्य कौन से? पंजाब एवं हरियाणा। उसके बाद नीचे है हमारे पास ये हमारा हीराकुंड बांध उड़ीसा में, ठीक है, हीराकुंड बांध। उसके बाद ये हमारा गुजरात में सूरत, ठीक है, और ये है महाराष्ट्र के नीचे और कर्नाटक के बीच, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच गोवा, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा गुजरात से लेकर ये नीचे तक केरला तक ये हमारा पश्चिमी घाट, और उसके बाद ये हमारा उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक ये हमारा पूर्वी घाट, ठीक है। ये हमने इंडिया का मैप कर लिया। अब हम करेंगे वर्ल्ड का मैप, ठीक है। तो वर्ल्ड के मैप का क्वेश्चन मैंने ऊपर नहीं दिया, तो हम वर्ल्ड के मैप में क्या दिखाएंगे? वर्ल्ड के मैप में हम दर्शाएंगे गोवा, उसके बाद बांग्लादेश। मैं आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो भी डाल दूंगा इसमें, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा भूटान, ये वाला नेपाल, और नेपाल के आगे सिक्किम, सिक्किम के आगे भूटान, ठीक है। उसके बाद ये हमारा नीचे ये वाला जो एरिया है इंडिया के बीच में, ये हमारा बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद ये हमारा नीचे हिंद महासागर, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है, ये ऊपर का जो एरिया है, ये हमारा कनाडा, ठीक है। उसके बाद आगे ये दक्षिणी अमेरिका में ये है अर्जेंटीना, ये वाली जो कंट्री है ये है हमारी अर्जेंटीना, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इस प्रश्न पत्र को हल करने की कोशिश की है। अगर फिर भी
कोई प्रश्न छूट जाता है, जब आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।